हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सुबह सुबह आज हम उठ गए हैं क्योंकि आज हमारा एक प्लान है जाने का यजमान, जो कि हमारी जहाँ पर हमारी ज़मीनें हैं, यानी कि हम अपने गांव जा रहे हैं। वहाँ पर देखते हैं जाके क्या हुआ हुआ है। अभी हम निकलने लगे हैं, घर से रेडी हुए हैं। बाकी ये ग्राउंड भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। पानी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, इधर नहीं आना। वापस चलो, वापस वापस वापस। तो हमने ग्राउंड यहाँ पे लगा दिया है और ये भी कुछ दिन के बाद निकलेगा। बाकी ये फूल पौधे भी हमने यहाँ पे लगाए हैं। ये गुलाब लगे हुए हैं सारे, यहाँ पर सारे गुलाब लगा दिए हैं। यहाँ पर सारा ग्राउंड लग गया है। यहाँ पर जो है कुछ एडजस्ट करना है बाद में। ना 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 ना, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है, गीला है फर्श। चलो आप अंदर चलो। तो चल फिर कि ये जगह थोड़ी ख़राब हो गई है, इसको भी ठीक करना है। और यहाँ पर खजूर के दरख्त आ गए हैं, अभी उस जगह पर लगाना है, वो जगह खाली है। अभी तक ये लगा दिया है। चुर 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 चुर। और यहाँ पर प्लान है, उठो 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 उठ जाओ। चलो चलो अंदर चलो। इस जगह पर गुलाब लगाया है और यहाँ भी गुलाब लगा हुआ है। यहाँ अंदर पनीरी लगाई है, जब ये होगी तो बड़ी खूबसूरत लगेगी। इस जगह के लिए अभी कुछ नहीं लिया, यहाँ पर अभी लगाना है। तो बाकी ये चीज़ें लगा दी हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह ये हो जाएंगी तो खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। इब्राहिम चलो चले। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलने लगे हैं, सब रेडी हो चुके हैं। आज संडे है, वैसे रश कम होगा रास्ते में। वैसे भी उस रोड पे बहुत कम ही रश होता है, बहुत कम ट्रैफिक होती है। तो अभी हम निकलते हैं और रास्ते में आपको दिखाते हैं क्या क्या हमें नज़र आता है, क्या क्या मिलता है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने गांव में। और ये जो है पीछे ज़मीन, ये वाली हमारी नहीं है, हमारी थोड़ी आगे है। जो सारे घर शर हैं, ये हमारे जो मुज़ेरे हैं उनके ये घर हैं। यहाँ भी हम आए हैं, अंदर बैठेंगे। यहाँ पे जो हमने खाना शाना सामान जो हम चिकन वगैरह सबसे रास्ते से लेके आए हैं, सामान अंदर रखवा दिया है। और अभी थोड़ी देर में हम चलते हैं ज़मीनों पे, आपको ज़मीन भी दिखाते हैं। ये वो घर हैं जो हमारे मुज़ेरों के हैं। पहले कच्चे हुआ करते थे और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पक्के घर बना लिए हैं। और ये दरख्त है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा लीमू का दरख्त था, वो इन्होंने शायद उखाड़ लिया यहाँ से अब, तो अभी फ़िलहाल नहीं है। तो अभी मैं ये सामान अंदर देने जा रहा हूँ। कोई समोसे हैं, कोई सोनू लगाए, कोई चीनू शिनू है। कोई खाएगा तो खाएगा, नहीं तो हम तो खाएंगे ना। रहीम टू रहीम। ये हमारे चाचा की गायें हैं। तारी बनाऊं चाचा? बस मेरा क्या तारी बढ़ गई हूँ, आगे तो बना दे बस बस हुण दसाओ। आओ साईं। ये भी मिसवाक बनाया जा रहा है। पहले कितने थे? ए दूहे कपड़ा है, पहले मिसवाक कितने कि नहीं? ओ बालो ले ला बैठो। मेरा क्या? तो यहाँ पर इन्होंने एक तालाब बनाया हुआ है, जो कि बारिश का पानी जब आता है तो इस तालाब में डाल देते हैं और इसी को ये जानवर वगैरह जो यूज़ करते हैं। यहाँ से उन्होंने सुरंग बनाई हुई है, ये वहाँ से पानी आता है और इसमें सीधा बारिश का भी आ जाता है पानी। इसके अंदर ट्यूबवेल जो है उसका पानी भी इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर एक ट्यूबवेल इन्होंने बनाया हुआ है, वो पीटर लगा हुआ है। और जब नहर का पानी नहीं आता तो ये लोग फ़ौरन का पानी यूज़ करते हैं, पीटर का पानी यूज़ करते हैं। और ये पहले कच्चा नाला हुआ करता था, अब ये सारा पक्का बना दिया। ये चलता है तो पानी आता है और यहाँ से पानी सारा यूँ जाता है वो एंड तक। यहाँ पर ये बैठ के कपड़े धोते हैं।
अभी हम जा रहे हैं अपनी ज़मीनों की तरफ। ये हमने अभी मिसवाक बनाया है, अब्बू ने बना के दिया है कि सब लोग इसे यूज़ करो। तो अभी हम इसको इस्तेमाल करते हुए जाते हैं आगे। वो हमारी ज़मीनें जो हैं वो सामने उस तरफ हैं, तो अभी हम उधर जा रहे हैं, जाके देखते हैं कि चाचा हयात ने क्या उगाया हुआ है। ये भजन यहाँ से लेके वो सामने जो घर दिख रहा है वहाँ तक ज़मीन है, और वो आगे से वो वहाँ से सारी होती हुई सारी यहाँ से। और ये पानी जा रहा है, पानी चल रहा है, शायद नहर का पानी है। तो ये दरख्त है। आगे यहाँ पर हमारा जो था एक कमरा था, 2 कमरे थे जो कि मेरे दादा बुचू थे वहाँ पे रहते थे। तो अभी वो सब मलिया मेट हो गया, मिट्टी मिट्टी हो गया, क्योंकि कोई आया नहीं। उसके बाद कच्चे थे, तो बारिशें वगैरह आती रही, वो सब कुछ गिर गया। तो वहाँ चल के मैं ना आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ उस जगह की, उन 2 कमरों की। ये है राय के फूल, घास है शायद, साग नहीं है। साग का मैंने पूछा है, चाचा कहता है साग जो है ना 15 दिन के बाद। मैंने कहा चाचा हमेशा तुमने ऐसे ही करना है हमारे साथ, जब भी हमने साग का पूछा तो तुम कहते हो अभी नहीं है, अभी नहीं है। तो अभी भी हमें साग नहीं मिलने वाला शायद, मुझे लगता है। अब तो बड़ी फिट किस्म की रोड बन गई है आते हुए। पहले जब अब्बू वगैरह आते थे तो ये हालत होती थी, वो कहते थे रेत के टीले होते थे यहाँ पे। अब्बू ने खुद मतलब ये चाचू वगैरह के साथ मिलकर ज़मीन सीधी की है। इसके ऊपर ट्रैक्टर लिया था हमने, तो उन लोगों ने खुद ये ज़मीन सीधी की थी। और वहाँ से आते हुए ना रास्ते के अंदर जो थे किक्कर के दरख्त हुआ करते थे, और उन दरख्तों के अंदर रेत की टीले होते थे। और चाचू अब्बू जब आते थे साइकिल पर आते थे, और उस टीले के ऊपर एक तो खुद चलना इतना मुश्किल होता है, ऊपर चढ़ के आना, ऊपर से साइकिल को भी साथ लेके आया करते थे। तब देखें आपको 20-25 साल 30 साल में इतनी तरक्की हो गई है कि रोड्स बन गए हैं, सब कुछ रेडी हो गया, तैयार हो गया। सुकून से आप गाड़ी पे आओ, अपनी ज़मीन पे आके रुक जाओ। पहले बड़ी मुश्किल होती थी। अब्बू चाचू जब यहाँ पे काम करते थे तो सांप भी बड़े होते थे यहाँ पे, तो सांपों से भी इनका पाला पड़ता रहा है। और जब मैं यहाँ पे था लाहौर जाने से पहले, तो यहाँ पर भी मैं मतलब हम गंदम लेने आया करते थे। तो बड़ा मज़ा आता था, शुगल लगते थे। 4-5 लोग हम आते थे, मामू वगैरह, कज़न्स वगैरह। तो यहाँ पर आके हम गंदम डालनी, रात को आके कभी यहाँ स्टे कर लेते थे, कभी सुबह आते थे तो गंदम ले जाते थे। अब छाँव आ गई है और हमारी ज़मीन भी ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे 2 मिनट रेस्ट करता हूँ। वो लोग सामने से आ रहे हैं, उनके आके फिर चलते हैं। तब मैं वो उन दरख्तों के पास चल के आया हूँ जहाँ पर हमारा घर कमरे हुआ करते थे। तो ये है राया कहते हैं सरसों का जैसे तेल निकलता है, ये उसके फूल हैं। जब ये सूख जाएगा तो इसके दाने बन जाएंगे, और फिर इसका सरसों का तेल निकलता है जो कि बड़ा खालिश होता है। चाचा ढह ना वो ख्याल करा है, ख्याल है। तो यार ये अब इन्होंने वाइट दवाई फेंकी हुई है, ताकि जो मकोड़े हैं ना, ये जो अभी गंदम उग रही है ना, छोटे छोटे दाने गंदम ही फेंकी जाती है ना, जाहिर है। तो वो जो गंदम यहाँ पे हमने फेंकी है तो वो मकोड़े उठा के लेके जा रहे हैं। तो चाचे ने वहाँ पर वो फेंक दी है दवाई, कि मकोड़े जो है ना वो ज़रा भाग जाएं या मर जाएं, लेकिन वो फिर भी उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये रही वो पहाड़ी, और ये तो वाकई असली पहाड़ लग रहे हैं जहाँ मैं अभी चढ़ के आया हूँ। तो चाचा ने कहा है कि खाद जो है वो नहीं मिल रही। रास्ता तो यहाँ से नहीं है, क्योंकि खाद जो है वो ब्लैक में मिल रही है। अभी हम आए तो रश लगा हुआ था लोगों का, और लोग खाद ले रहे थे। वो कह रहे हैं सारा दिन खड़े रहो, शाम को जाके आपको 1 बोरी मिलती है, अदरवाइज़ वो ब्लैक पे बेच रहे हैं, डबल रेट पे शायद। तो
एक बात ये ख़त्म हुई। दूसरी ये गंदम की बात हो रही थी कि मकोड़े शकोड़े चूंटे छुट्टे गंदम लेके जा रहे हैं। तो अब्बू कह रहे थे कि बहुत सी गंदम जो है ना वो जिन्नात ले जाते हैं, थैले शेले भर के ले जाते हैं। तो मैंने चाचा को कहा, चाचा जिन्नात हमारी गंदम ले जाते हैं ना, तो उनसे कहो कि हमें खाद भी ला के दें। तो चाचा कहता है कि पता नहीं क्या चाचा ने, मुझे समझ नहीं आई उसकी बात। पर हम शुक्र लगा रहे चाचा का। एक चाचा की बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, जब भी वो मिलते हैं ना, हम पूछते चाचा क्या हाल है, चाचा कहता है अल्लाह दा इंसान, मतलब वो एहसान को कहता है अल्लाह दा इंसान। इस बात पे भी हम शुक्र लगाते हुए हंसते हुए आ रहे थे। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, थक गए हैं। वो चाचा माशाल्लाह बहुत फिट फाट सारा दिन चलता रहता है ना, तो मतलब फिज़िक बड़ी फिट सी है, बॉडी शॉडी बड़ी फिट है। तो अभी हम अभी वापस जा रहे हैं, खाना शाना बन रहा है, जाके खाना शाना खाते हैं और नमाज़ का टाइम भी हो गया है, जाके नमाज़ भी पढ़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जी खाना कैसे बनता है। यहाँ पर लकड़ियों पे बनता है और लकड़ी पे बना हुआ खाना तो और भी ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो अबू अभी बातें जा रही थी, अबू कह रहे हैं कि इस तरफ ना सारा आगे चोलिस्तान है, फिर आगे इंडिया आ जाता है। तो चोलिस्तान की तरफ वो गए थे हम, एक दो रात को सो रहे थे। अबू जब छोटे थे दादा अबू के साथ आए हुए थे, तो वो कह रहे मैं जब सो रहे थे हम, तो मुझे ना रात के टाइम बड़ी शोर की आवाज़ें आई, जैसे शादी हो रही हो। तो शादी की आवाज़ें आ रही थी, शोर की आवाज़ें आ रही थी। वो कह रहे मैं उठ के बैठा, मैंने बच्ची को उठाया, बच्ची किसकी शादी हो रही है, शोर आ रहा है, आवाज़ें आ रही हैं। तो दादा अबू कहते चुप करिए, सो जाओ तुम। अबू कहते वहाँ तो कोई आबादी नहीं है, कोई लोग कोई बंदा ही नहीं है, कोई शोर कहाँ से आ रहा है। दादा अबू कहते सो जाओ, ये जिन्नों की शादी हो रही है और वो शोर शुरू मचा रहे हैं अपनी शादियों में। तो यानी कि पहले यहाँ पर जिन्नात शिन्नात थे जो कि उनकी आवाज़ें शवाज़ें आती थी। अब तो काफ़ी आबादी हो गई है, तो जिन शिन भी गायब भी हो गए हैं, कहीं दूर जाके उन्होंने अपने डेरे डाले होंगे। तो ये सीन हुआ अभी मैं जो अबू बता रहे थे। अभी हम गर्मी से चल के आए हैं, तो रेत बड़ी मज़ेदार ठंडी ठंडी लग रही थी। मैं सिर्फ जूते उतार के चेक करूँ, कांटे भी हैं यहाँ पे। तो चलते हैं वापसी की तरफ। फाइनली हम तकरीबन पहुँच गए हैं, सामने घर है चाचे का। हल्दी वसल भुनेन चा वसल भून के बाद थूम तसं टमाटर साडी त्याला हल्दी लूण मरचा सुक्या झाडे इवन मैं साव्या मरचा कुठे नाही बैठे आहे सुके लूण चावी से नाड़ी नीला है सुमला है ऐसा है हसने तो आज शाम हो चुकी है और सूरज ढलने को आ गया है। तो खाना शाना हमने खा लिया है। खाना बड़ा मज़ेदार बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो खाना बनता है वो बनता है लकड़ियों पर। राइस बनाए थे, चावल चावल और चिकन बनाया था, तो बड़ा ही मज़ेदार किस्म का बना हुआ था। थोड़ी देर बैठेंगे, गपशप करेंगे, गपशप करने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अंधेरा हो जाएगा, तो उससे पहले हम मेरी कोशिश है कि हम यहाँ से निकल जाएं ताकि जल्दी से घर पहुँच जाएं। तो ये भी हम चाय बना रहे हैं और खाला चाय एंजॉय कर रही हैं। हाँ। खाला चाय कैसे बनी है? चाय बहुत अच्छी बेहतरीन है। खाना कैसा था? खाना बहुत मजेदार था। मज़ेदार? आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत आला खाना। चलिए अब हमें भी चाय दे दें। आए बेटा चाय दें। नहीं आती। तो चाय पीने के बाद हमने यहाँ से वापसी कर ली। अगर ये आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
शुक्रिया। वेलकम।